नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं वर्तमान में जो अध्ययनरत है कक्षा 8 में सरकारी विद्यालय में, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके जो एक पेपर होता है NMMS की परीक्षा होती है। तो जो पिछले वर्ष की परीक्षा थी वो तो परीक्षा का आयोजन अब नवंबर महीने में हो चुका है, लेकिन जो 2022 में परीक्षा होगी NMMS, उसके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। तो इसके फॉर्म अतिशीघ्र खुलने जा रहे हैं और उसकी परीक्षा तिथि भी अतिशीघ्र घोषित कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी कक्षा 8 में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं तो उनको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो NMMS एग्ज़ाम है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी उसका पूरा नाम है क्या है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसका पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा। तो ये 2021 की संपन्न हो चुकी है, 2022 की है। तो ये परीक्षा है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 2008 में। इसमें राजस्थान सरकार है इसका भी, या राजस्थान का भी कोटा है, जिसमें लगभग 5,500 के करीब सीटें हैं, यानी 5,500 विद्यार्थी राजस्थान के इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कक्षा 8 के जो वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी उनके लिए है। अब बच्चों, तो जो सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनको 4 साल तक, यानी कि जो आगे की पढ़ाई है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 4 साल तक जब वह पढ़ाई करेंगे तो हर महीने उनको 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, हर महीने दी जाएगी, यानी 48 महीने तक 48,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो उम्र की बाध्यता है, उम्र की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। शर्त ये है कि कक्षा 8 में वो बच्चा पढ़ाई कर रहा हो सरकारी विद्यालय में। आगे मैं बताऊं कि इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म है अभी अतिशीघ्र खुलने वाले हैं। सरकार इसका जो लिंक है वो जारी कर देगी। और फॉर्म भरे कैसे जाएंगे, तो ये फॉर्म है जो शाला दर्पण पोर्टल है स्कूली शिक्षा का, तो उसके द्वारा जो प्रधानाध्यापक है या फिर अपने स्कूल के जो अध्यापक है वो इस फॉर्म को भर देंगे। आपको तो ये कहना है कि सर हमारे NMMS के फॉर्म भर दीजिए, तो वो फॉर्म भर देंगे। इस फॉर्म की फ़ीस है केवल 50 रुपये पिछली बार, यानी इसकी फ़ीस 50 रुपये हैं और फीस भी ऑनलाइन कटाई जाती है। तो जो आपके हेडमास्टर है वो आपके फॉर्म में भर देंगे। केवल फीस आपके 50 रुपये इसमें लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे बात क्या है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे मुख्य फ़ायदा तो आपकी पढ़ाई को होगा। जो मेन टारगेट है, लक्ष्य है, वो तो आपकी पढ़ाई है कि बच्चों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण हो, तो आपकी पढ़ाई को होगा। इसके साथ में आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात, छात्रवृत्ति मिलेगी कितनी, 48,000 रुपये की 4 साल तक लगातार, यानी कि हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे और 4 साल तक टोटल 48,000 रुपये आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म केवल सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है, जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो आवेदन करेंगे। अगला है इसका सिलेबस क्या होगा, जो ये पेपर है इसका सिलेबस क्या होगा। तो ये सिलेबस की बात है तो मैं बता दूं कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 इन क्लासों की जो किताबें हैं उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कक्षा 6 का 7 का और 8 का सिलेबस है उन्हीं में से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन किताबों को आपने पढ़ रखा है। जैसा आप पेपर देख सकते हैं 2021, यानी कि अभी ये 17 नवंबर 2021 को पेपर हुआ है, उस पेपर को आप देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें प्रश्न किस हिसाब से आते हैं और कौन कौन सी क्लास के। तो निश्चित रहे कि 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास के जो किताबें हैं उन्हीं में से प्रश्न
आएंगे आपके, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर होता है वह पेपर होता है ऑफलाइन, याद रखना, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, केवल ऑफलाइन पेपर होता है। आपके ज़िले में सेंटर दिए हुए होते हैं, जैसे आपका कौन सा ज़िला है उसी ज़िले में आपके सेंटर दिए हुए होंगे। ये जो परीक्षा है एनएमएमएस की, ये सभी राज्यों में प्रचलित है। हम यहाँ पे राजस्थान राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। सभी राज्यों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसका जो सिलेबस है मैंने बता दिया आपको कि 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जो 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास की जो किताबें हैं उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो पेपर का पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सबसे पहले लालसा ये रहती है बच्चों के मन में कि पेपर कैसा आएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मैट का पेपर होता है और दूसरा सेट का पेपर होता है। मैट का पेपर होता है उसमें 90% होते हैं और जो सेट का पेपर होता है उसमें भी 90% होते हैं। टोटल 180% होते हैं और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, यानी 180 मिनट ही इसको हल करने के लिए दी जाती है। तो इसका जो चयन है वो चयन कैसे करते हैं, तो इसमें जो मेरिट जारी की जाती है सरकार के द्वारा, जो राजस्थान सरकार में SIERT उदयपुर है ये मेरिट जारी करती है। उसी मेरिट के आधार पर इसका चयन होता है। जिसके मेरिट में ऊंचे अंक होते हैं तो उनका चयन हो जाता है। तो मेरिट के आधार पर इनका चयन होता है। और मैंने आपको बताया कि 5 से 5,500 हज़ार सीटें हैं और जो 2021 है इसमें लगभग 60,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे, लेकिन कोरोना के कारण केवल 34 या 35 हज़ार बच्चों ने ही इसमें पेपर दिया है, यानी कम संख्या में अब की बार इसमें बच्चों ने पेपर दिया है। कोरोना के कारण यह परीक्षा पीछे फरवरी मार्च में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इस परीक्षा को आगे स्थगित कर दिया गया और ये परीक्षा अब 17 नवंबर को हुई है। इस परीक्षा में किस किस चीज़ के पेपर होते हैं तो आपको मैं बता दूं, एक तो मैट का पेपर है और एक सेट का पेपर है। तो मैट का जो पेपर है इसमें 3 भाग होते हैं, सेट का पेपर है इसके भी 3 भाग। मैट के पेपर में एक तो आती है मानसिक योग्यता के प्रश्न, दूसरे आते हैं हिंदी और तीसरी आती है अंग्रेजी। 3 यानी टोटल 90% होते हैं और 90 नंबर। इसी प्रकार से जो सेट का, तो इसमें विज्ञान आता है और साथ में इसके सामाजिक विज्ञान आता है और साथ में गणित। ये जो विषय है इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल इसमें संस्कृत के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, संस्कृत की जगह मानसिक योग्यता को लिया गया है। संस्कृत के प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाएंगे, संस्कृत की जगह किसे लिया गया है, मानसिक योग्यता को लिया गया है। तो जो भी बच्चे कक्षा 8 में सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो जब फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो अपने गुरुजनों से कहकर अपना फॉर्म अवश्य भरवाएं। अगर वो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी छात्रवृत्ति चाहिए, तो वो बच्चे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको लगातार हर पेपर की तैयारी करवाऊँगा। इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे आपको, आपके प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। लगातार मेरे साथ आपको बस तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। और मैंने जो पिछला पेपर है 2021 में हुआ है उसका पूरा हल डाल दिया है, तो आप जो पीछे की वीडियो हैं उनमें भी देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के पेपर हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। एकदम आसान पेपर आता है, आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। और छात्रवृत्ति के लिए कि इतना आसान पेपर आता है। और जो भी जिन बच्चों के पास में मोबाइल नहीं है, जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको भी अवश्य बताएं इस परीक्षा के बारे में कि ये परीक्षा होती है जिसमें इतने रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। ये छात्रवृत्ति सरकार का बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए दी जाती है ताकि बच्चे शिक्षा में आगे बढ़े और प्रोत्साहित हो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो बच्चों आप निश्चित रहे, आप मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और आपको मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा इसके ऊपर। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को प्रमोट करें। और कक्षा 8 में जो विद्यार्थी है और जो टीचर भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपने विद्यालय के बच्चे हैं उनका ज़रूर फॉर्म भरवाएं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों।